7 साल तक बकरी ने बाघ के बच्चे को पाला। बाद में क्या हुआ? ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ एक बकरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बार उस जंगल में एक खूंखार बाघ आता है। सारे जानवर उससे डर के रहते हैं। ऐसे में एक दिन बकरी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों देखो, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ। तुम दोनों गुफा के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। बाहर खूंखार बाघ का आतंक मचा हुआ है। ऐसा कहकर बकरी डरते हुए खाने की तलाश में जाती है। और जब वो वापस आती है तो गुफा का नजारा देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। उस खूंखार बाघ ने बड़ी ही बेरहमी से बच्चों को मारकर खा लिया था। बकरी रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया? मेरे बच्चे को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? अब मैं कैसे जीऊं अपने बच्चों के बगैर? पर किसी के जाने से किसी की जिंदगी तो नहीं रुकती ना। बकरी अपने बच्चों के गम में थी, पर जीने के लिए उसका संघर्ष शुरू था। ऐसे में एक दिन वो जंगल खाना ढूंढ रही थी, तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बकरी खाना खाकर वापस अपने घर जाने लगती है कि उसकी नजर पेड़ के नीचे एक छोटे से नवजात बाघ के बच्चे पर जाती है। उसमें बच्चे के लिए दया जाग जाती है, पर तभी उसे अपने बच्चों के साथ हुआ हादसा याद आता है और वो उस बच्चे के पास नहीं जाती। अरे ये तो बाघ का बच्चा है, ये भी बड़ा होकर खूंखार बाघ बनेगा, मासूम बच्चों की जान लेगा। मुझे तो इससे दूर ही रहना होगा। पर पता नहीं इसे देखते ही क्यों बेचैनी सी हो रही है। ऐसा सोचते हुए वो पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि वो बच्चा बारिश में भीगकर ठंड से कहार रहा है। उसका मासूम चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत भूख लगी हो। उसे देखकर बकरी, जो एक माँ थी, उसके दिल में उस बच्चे के लिए ममता जाग जाती है। वो उस बच्चे के पास जाती है, उसे गले लगाती है और अपना दूध पिलाने लगती है। हे भगवान, आज मैं ये कैसा पाप करने जा रही थी? मैं किसी का गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकालने चली थी, पर मेरे साथ जो हुआ उसमें बेचारे इस बच्चे का क्या कसूर? बकरी उस बाघ के बच्चे को अपना लेती है, उसे अपने घर ले जाती है, उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। बाघ का बच्चा भी बकरी को ही अपनी माँ समझने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब बकरी के भी खुद के बच्चे होते हैं, पर बकरी के मन में बाघ के लिए अभी भी डर लगा हुआ था। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। बाघ काफी बड़ा हो चुका था। तब बकरी मन में सोचती है, देखते ही देखते 7 साल बीत गए। बाघ तो काफी बड़ा हो चुका है, पर क्या मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ? माँ की नजर से देखूं तो बाघ पर कोई संदेह नहीं होता है, पर जो मेरे साथ हुआ और बाघ की फितरत, इसके बारे में सोचती हूँ तो मन डर जाता है। पता नहीं ये डर कब मेरे मन से जाएगा। बाघ बकरी को जैसी अपनी माँ समझता था, वैसे ही उसके बच्चे को अपने भाई। वो हमेशा उनकी अच्छे से देखभाल करता था, उनकी रक्षा करता था। ऐसे में एक दिन बकरी अपना खाना खाने में व्यस्त थी कि तभी वहाँ एक दूसरा खूंखार बाघ आता है। वो बकरी पर हमला करने ही वाला था कि तभी बाघ वहाँ आता है और वो उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ बाघ, खबरदार मेरी माँ पर हमला किया तो मैं उसका बेटा अभी जिंदा हूँ। मैं अपनी माँ पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुझे मैं काट के रख दूंगा। अरे चुप कर बाघ, भूल गया क्या कि हम क्या है? और यह बकरी तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? यह अपना प्यार व्यार छोड़ और हम दोनों भी मिलकर इस बकरी का स्वाद लेते हैं। खूंखार बाघ की बात को नजरअंदाज करता है। तब बाघ खूंखार बाघ पर हमला करके उसे इतना मारता है कि वो घायल होकर वहां से भाग जाता है।
तब बकरी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। 7 सालों से जो डर उसके दिल में था वो चला जाता है। बाघ को गले लगाकर उसे प्यार करती है और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ की ममता के सामने बड़े बड़े झुक जाते हैं। माँ की ममता सबसे ऊंची होती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चालाक कुत्ता, बंदर और मूर्ख शेर। कुत्ता बड़े ही मजे से जंगल की सैर कर रहा था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। पर ये क्या, अचानक से निडर कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे शेर, क्या करूं? अरे शादी की माला चढ़ने से पहले ही मेरे तस्वीर पर माला ना चढ़ जाए। कुछ तो करना होगा। कुत्ता वहां से भाग भी नहीं रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शेर से खुद की जान बचाए। तभी उसे एक शेर की खाल दिखाई देती है। उसे देखते ही चालाक कुत्ते के दिमाग की लाइट जलती है। बिना समय गवाए वो शेर की खाल पहन लेता है और शेर के जैसे ही बातें करने लगता है। एक एक करके इस जंगल के सभी शेरों को मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा और खुद इस जंगल का राजा बनकर राज करूंगा। दूसरा शेर उस बहुरूपी शेर की यानी कुत्ते की बात सुन लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अभी तो मैं भूख से कमजोर हूँ, अभी इससे लड़ाई करूंगा तो मैं खुद ही मारा जाऊंगा। इस शेर की मुझ पर नजर गिरने से पहले यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। बाद में सोचूंगा कि इसका क्या किया जाए। ऐसा सोचकर शेर पीछे से ही भाग जाता है। शेर को भागते देखकर शेर के खाल में छुपे कुत्ते के जान में जान आती है। वो शेर की खाल को निकाल फेंकता है और कहता है, आज इस शेर के खाल ने ही शेर से बचा लिया। उसे तो मुझ पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ। होता भी कैसे, मैंने एक्टिंग ही ऐसी की। लगता है कि मुझे फिल्मों में काम करना ही चाहिए। कुत्ता खुद को ही शाबाशी दे रहा था कि तभी फिर से शेर उसकी तरफ आते दिखाई देता है। पर इस बार शेर क्रोधित दिख रहा था। कुत्ता डर के मारे सोचने लगता है, ये शेर फिर से वापस आ रहा है, वो भी इतना क्रोधित क्यों दिख रहा है? कहीं इसे मेरे नाटक का पता तो नहीं चला? लेकिन आखिरकार इसे किसने बताया होगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुत्ता इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसे पेड़ पर बंदर चुपके से बैठा दिखाई देता है। कुत्ता सब समझ जाता है और वो मन में सोचता है, अच्छा तो ये सब मेरे दुश्मन बंदर का किया धरा है। शेर को सच बताया और अब मेरा हाल देखने के लिए यहाँ पेड़ पर छुप के बैठा है। अब तो मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि एक तीर से 2 शिकार हो जाए। हाँ, बंदर कुत्ते का सबसे बड़ा दुश्मन था और बंदर ने ही शेर को कुत्ते के नाटक के बारे में बताया था। अब शुरू होता है चालाक कुत्ते का दूसरा नाटक। शेर के पास आते देखकर कुत्ता उसकी तरफ पीठ करता है और पेड़ पर छुपे बैठे बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम तो शर्त जीत गए। तुमने सच ही कहा था कि शेर तो मूर्ख है, डरपोक है। चलो अभी पेड़ से नीचे आओ और अपना इनाम ले लो। कुत्ते की बात सुनकर शेर रुक जाता है। ऊपर बैठा बंदर भी ये सब सुनकर चौंक जाता है। वो पेड़ से नीचे उतरकर कुत्ते से कहता है, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है कुत्ते? मैंने कब ऐसा कुछ कहा? तुम तो 1 नंबर के झूठे हो। अरे वाह वाह, क्यों इतने जल्दी भूल भी गया कि हमारे बीच क्या शर्त लगी थी? ये सुनकर शेर को बंदर पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा ये बंदर बहुत ही कमीना है। पहले तो शर्त लगाई कुत्ते से, फिर उसकी ही चुगली करने मेरे पास आया और अब बात से भी मुकर रहा है। इस बंदर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शेर ऐसा सोचकर जोर से दहाड़ लगाता है और बंदर पर हमला करने जाता है। तब बीच से कुत्ता हट जाता है। शेर बंदर को एक ही वार में दबोच लेता है।
इतने में कुत्ता अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से चालाक कुत्ते ने शेर से पीछा भी छुड़ाया और अपने दुश्मन बंदर से भी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।